अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम उर्दू ज़बान की चौथी किताब का 61 का आज हम पढ़ेंगे चौथा भाग। और इसमें सीखेंगे हम जुताई और मियाई। जुताई और मियाई। तो वीडियो का पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे तो उनका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और इसी चैनल पर हम नूरानी कायदा की भी वीडियो अपलोड करते हैं, अगर आपने वो भी नहीं देखी हो तो उनका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप नूरानी कायदा भी पढ़ सकते हैं। तो आइए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुताई और मियाई। नंबर 1, खेतों की जुताई क्यों करते हैं? खेतों की जुताई क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि खेत की जमी हुई मिट्टी उखेड़ कर और टूट कर धूप और हवा में आ जाए। इसलिए करते हैं कि खेत की जमी हुई मिट्टी उखेड़ कर और टूट कर धूप और हवा में आ जाए। खेत की उखड़ी और टूटी हुई मिट्टी को धूप और हवा में लाने से क्या फ़ायदा? खेत की उखड़ी और टूटी हुई मिट्टी को धूप और हवा में लाने से क्या फ़ायदा? हाँ, ये फ़ायदा है कि खेती हुई मिट्टी धूप और हवा में रहने से महीन होकर फूलती और नरम होती है। हाँ, ये फ़ायदा है कि खदी हुई मिट्टी धूप में और हवा में रहने से महीन होकर फूलती और नरम होती है। नंबर 2, याद रखो खेत की मिट्टी जिस कदर ज़्यादा गहरी होती है, याद रखो खेत की मिट्टी जिस कदर ज़्यादा गहरी जुती हुई होती है और टूटकर ज़्यादा महीन होगी। याद रखो खेत की मिट्टी जिस कदर ज़्यादा गहरी और जुती हुई होगी और टूटकर ज़्यादा महीन होगी, उसी कदर पौधे की जड़ें ज़मीन के अंदर ज़्यादा दूर तक जाएंगी। उसी कदर पौधे की जड़ें ज़मीन के अंदर ज़्यादा दूर तक जाएंगी और फैलेंगी। इस सूरत में जड़ों को ज़्यादा मिट्टी से ग़िज़ा हासिल होती है। इस सूरत में जड़ों को ज़्यादा मिट्टी से ग़िज़ा हासिल होती है और वो तरी और ठंडक भी रहेगी। ठंडक में भी रहेगी। जब वो ठंडक में रहेंगी तो नरमी और हवा की खुश्क से पौधे जल्दी सूखने और मरने न पाएंगे। जब वो ठंडक में रहेंगे तो गर्मी और हवा की खुश्क से पौधे जल्दी सूखने और मरने न पाएंगे। नंबर 3, खेत को सरावन से क्यों मियाते हैं? खेत को सरावन से क्यों मियाते हैं? हल के चलाने से जो ढेले उखेड़ कर आते हैं वो सरावन से रगड़ कर टूट जाते हैं। हल के चलाने से जो ढेले उखेड़ कर आते हैं वो सरावन के रगड़ने से टूटते हैं और मिट्टी बारीक हो जाती है। सरावन से मिट्टी बराबर होकर खेत चौरस हो जाता है। सरावन से मिट्टी बराबर होकर खेत चौरस हो जाता है और दब जाने से मिट्टी जल्दी सूखने नहीं पाती, बल्कि धूप और हवा के असर से रस पर आती है। रस पर आने से मतलब यह है कि पौधों की ग़िज़ा जो मिट्टी में होती है वो धूप और हवा के असर से तरकीब पाए। नमक या
शक्कर की तरह ज़मीन की आल रतूबत में घुलकर अब उसी काबिल हो जाएगी। नमक या शक्कर की तरह ज़मीन की आल रतूबत में घुलकर उस काबिल हो जाएगी कि पौधों के काम आएगी, क्योंकि क्योंकि पौधे की जड़ें ज़मीन से सिर्फ वही चीज़ें ले सकती हैं क्योंकि पौधे की जड़ें ज़मीन से सिर्फ वही चीज़ें ले सकती हैं जो ज़मीन की आल में घुली मिली हों, जो कि ज़मीन की आल में घुली मिली हों। नंबर 4, याद रखो कि खेत की जुताई मियाई सिर्फ इस गर्ज से की जाती है। याद रखो, खेत की जुताई मियाई सिर्फ इस गर्ज से की जाती है कि खेत की मिट्टी में जो पौधे की खुराक मौजूद है वो ज़मीन की आल में घुल मिल जाने के काबिल हो जाए। कि खेत की मिट्टी में जो पौधे की खुराक मौजूद है वो ज़मीन की आल में घुल मिल जाने के काबिल हो जाए।